नमस्कार दोस्तों। अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, फ्रीलांसर हैं या स्टार्टअप शुरू किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि ये आखिर किस में लगता है। दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन हर उस इंसान के लिए है जो कोई भी लीगल बिजनेस कर रहा है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है? अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर बात। इसके फायदे क्या हैं? सस्ता लोन पर, पेमेंट प्रोटेक्शन, सरकारी टेंडर्स, सब्सिडीज। आपकी छोटी बड़ी दुकान हो या किराना की दुकान हो या आपके टेलरिंग का काम हो, तो आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो लोन होता है वो इसी के माध्यम से होगा और लोन में जो सब्सिडी यानी ब्याज होगा वो भी सब्सिडी के रूप में वापस हो जाता है, जितना होना होता है। और यह जो इनकम टैक्स जो रिटर्न करते हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर कोई भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो चाहे बिज़नेस छोटा हो या छोटी दुकान हो या बड़ा, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना है। तो अभी हम चलते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अभी आपको 10 मिनट में हाथों-हाथ बना के दिखाते हैं। सबसे आपको डालना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, यहाँ डालेंगे, पहला लिंक आएगा, लिंक आने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आप देख सकते हैं ऊपर वाला लिंक दिख रहा है फॉर न्यू एंटरप्राइजेज, इस पे आपको टच कर देना। जैसे ही आप टच कर देंगे, टच होने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद ठीक है, आपको उद्यमी का नाम यानी जो भी इनके आधार कार्ड पर नाम है, जिसका भी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका नाम और आधार कार्ड संख्या यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिंपली फिल कर देते हैं। फिल करके चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको वैलिडेट जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चलिए हम करके दिखा देते हैं। अभी हमने ये देखिए ब्लर कर दिया है और अभी हम कर लेते हैं। और आप किसी भी लोन में के लिए जाएँगे तो ये ज़रूर माँगते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फाइनेंस के लिए भी माँगते हैं। तो अभी हमने ओटीपी भेज दी। ओटीपी भेजने के बाद आपको यहाँ पे वो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओटीपी चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद अब आपका तुरंत जो है पैन वेरिफ़िकेशन करेगा। तो अभी हम पैन के लिए अब यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे एकल स्वामित्व सेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर, फिर आपको अपना पैन धारक का नाम, फिर यहाँ पे आपको अपना पैन धारक जो भी है वो डाल देंगे। ठीक है, पैन धारक के नाम डालने के बाद जो भी उसके पैन कार्ड पे नाम होगा, यानी नाम नहीं सॉरी नाम भी और जो डीओबी होगी वो डाल देंगे। और अगर एक भी स्पेलिंग आपकी मिसमैच है आधार पैन कार्ड से, तो ये नहीं लेता है डाटा। ठीक है, तो जो भी पैन कार्ड पे आधार कार्ड में है वो आपस में लिंक होना चाहिए, तभी ये डाटा लेगा। ठीक है, तो अभी हम डालकर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं, पैन वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो ये ऐसा आएगा, वरना ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। फिर आपका ये देख सकते हैं नेम द एंटरप्राइजेज, जो कि उनका नाम हम आ रहा है। अभी उनका मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल देना है। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है, जनरल, ओबीसी, एसटी जो भी हैं, मेल फीमेल, दिव्यांग है या नहीं, ये भी चुनना है। अब नेम ऑफ द एंटरप्राइज यानी आपके बिज़नेस का क्या नाम है। ठीक है, अगर आपका कोई यानी लोन के लिए करा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है और जो यूनिक इकाई है, जैसे कि आपका नाम डाल देना मुनेश, और जो यूनिक इकाई है उसमें आपके कई बिज़नेस या कई खाने गाने हैं, तो उसी तरफ से आपको जानना है। तो अभी हम वहाँ पे जो भी है उनका जो है जैसे कि सूर्या एंटरप्राइजेज़ तो वो डाल लिया। डालने के बाद आपको वहाँ पे वैलिडेट कर देना है, इकाई में प्लस कर देना है। तो अभी ये देख सकते हैं हमने कर लिया, तो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, इसको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट इकाई का आएगा, लेकिन आपको ठीक है, आपको एक इकाई बस ऐड कर लेनी है। अगर आपके कई कारखाने हैं तो कई जो है कई यानी बिज़नेस है, तो सारे सेव करने हैं। अब आपको यहाँ पे इकाई का नाम क्या है, इकाई का नाम क्या है, अगर हो यानी 2 और 2-4 हो तो डालिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब उसका जो भी एड्रेस है वो आपको डाल देना है। फिर ऐड प्लांट एड्रेस ऊपर जो है अभी आपका पड़ेगा ऐड प्लांट, यानी ये जहाँ पे बिज़नेस है वहाँ का पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम डाल लेते हैं, तो हमारा सेम ही है, तो अभी हम सेम डाल लेते हैं और आपको क्लिक करके दिखाते हैं और भर के दिखाते हैं अभी 10 मिनट में। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अवश्य बता दूँगा। ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रिक्ट और ये डिस्ट्रिक्ट, जिला वगैरह सब कुछ चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ द इनकम
इंटरव्यू ये आज की डेट डाल देना है या 10 दिन पहले की डेट डाल सकते हैं, यानी आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, अब कब से कॉन्सपेंट है उसमें इसमें, और ये जो डेट ऑफ द कमेंसमेंट दोनों में 10-10 दिन पहले डेट डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको इसमें जो है कि बैंक डिटेल्स भी डाल देना है। तो अभी हम करके दिखा देते हैं। तो फाइनली अभी हमने जो है कि कर लिया है। करने के बाद और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी नंबर जो वेदर द प्रोडक्शन बिजनेस कमेंट ऑफ, तो आपको इसमें यस ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ द कमेंसमेंट, इसमें आपको जो है 2-4 दिन पहले की डेट डाल देना, उसमें भी 2-4 दिन पहले की डेट डाल देना, ठीक है। तो अभी हम आपको डेट डालकर, और फिर आपका आता है आधार हो गया, पैन कार्ड भी लग गया, अब आता है बस बैंक। तीसरा ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, बैंक का पासबुक, तो जो भी आपका बैंक पासबुक हो वो यहाँ पर लगा देना है। तो अभी हम चलते देखते हैं, बताते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अभी हम ये देख सकते हैं कर लिया है। करने के बाद अभी हम और यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक खाता संख्या, बैंक धारक का नाम, ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर 17 नंबर आता है आपका मेजर एक्टिविटी, प्रमुख इकाई, तो आपको यानी मेजर मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप कोई बनाकर चीज़ यानी निर्माण करके आप बेचना चाहते हैं, या सर्विस, जैसे कि आप कोई चीज़ खरीद कर उसे सेल करना चाहते हैं, इसे सर्विस में आती है। तो हमने जो है कि सर्विस में चूज़ कर लिया मेजर एक्टिविटी। और आपका जो बिजनेस का उद्देश्य है वो नॉन ट्रेडिंग, यानी पैसे कमाने का उद्देश्य है, अगर है तो ट्रेडिंग करें, वरना नॉन, ठीक है। अब एनआईसी कोड आपको यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे अब आता है एनआईसी 2 डिजिट कोड, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे, टिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक कैटेगरी चूज़ कर लेना, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी यहाँ पे जो है कैटेगरी आती है, ठीक है, सबकी। तो अभी हम सबकी तो अभी बता नहीं पाएंगे, जिसका भी जो भी भरना हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। तो अभी हम इस किसी के फाइनेंस के लिए ये बना रहे हैं, तो अभी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर एनआईसी 2 डिजिट कोड में भी यहाँ पे भी क्लिक करना है, फिर एनआईसी 5 डिजिट कोड में भी यहाँ पे भी क्लिक करके वो कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपके जो बिजनेस में है वो इसमें कितने लड़के कितनी लड़कियाँ काम करती हैं और टोटल कितने हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे बता देना है। तो अभी हमने जो है कि यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, ठीक है। एनआईसी 2 डिजिट कोड के लिए अगर आप जो भी बिजनेस करते हैं अगर भर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम बता देंगे, वरना आप इसमें टच करिएगा तो सारे ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है, उससे आप घबराइएगा मत, ठीक है। हम आपको बहुत डीपली समझाएंगे और मदद करेंगे, ठीक है। बाकी चल लेते हैं आगे और देखते हैं, 1 मिनट। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे भी इनकम कुछ डाल देनी है 20-30 हज़ार रुपये, ठीक है, जो अभी दिखा रहा था। तो अभी हम डाल लेते हैं। डालने के बाद यहाँ पे ऐड भी करना है, इसीलिए मेरा अभी हुआ नहीं, तो ऐड कर दिया अभी मैंने, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनआईसी 2 डिजिट कोड भी ऐड कर दिया। अब हमने देखिए सबमिट ओटीपी क्लिक कर दिया है, और जो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको ऑप्शन के ऐसे ही टच 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक कुछ नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आपको अपनी इनकम डाल लेनी है, जितनी भी 20-30 हज़ार रुपये डाल दीजिएगा, 50 हज़ार भी डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सबमिट जनरेट ओटीपी कर देंगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद जैसे ही आपको ओटीपी आएगा, आपके जो भी नंबर अभी रजिस्टर्ड किया था, ठीक है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी उसे डालकर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हम करके दिखा देते हैं, और इसके बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और अभी प्रिंट कैसे निकालना है ये भी हम बता देते हैं। तो अभी हम फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको ओके कर देना है। सारी डिटेल्स हमने जांच ली है, ये देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। अभी हमने ओके कर लेना है कि अब हमको इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके का बटन टाइप करेंगे वैसे ही एक नया इंटरफेस लॉगिन होगा। तो अभी हम करके दिखा देते हैं आपको किस तरह से आपको अभी इसके बाद भी प्रोसेस थोड़ा सा करना है, ठीक है, 1 मिनट। तो अभी हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, ये दूसरी रीडायरेक्ट ये इस तरह से कर दिया है। करने के बाद अभी आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जब करेंगे, प्रिंट सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे, तब आपको ये फाइनली इस पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर ओटीपी के माध्यम से चाहे ईमेल पे लेके या मोबाइल ओटीपी लेके आपको यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी इस लॉगिन करना है।
जैसा ही कर लेंगे आपका उद्यम फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिसको भी आपको ये फाइनेंसर को देना हो या कहीं लगाना हो आप लगा सकते हैं। अभी ये देख सकते हैं, अभी हमने जो है कि बना लिया है। बनाने के यानी ओटीपी डाल दिया है। डालने के बाद अब हम इसे वैलिडेट लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और ये देख सकते हैं सारा यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, बोला अभी एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं एडिट करना है तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। आपको प्रिंट सर्टिफिकेट वाले नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ इस तरह से तो देख सकते हैं फाइनली उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है और सारी डिटेल्स आ चुकी है। अब आपको जहाँ भी लगाना हो इसे प्रिंट करके रख लीजिए और जहाँ लगाना है उसे वहाँ पर आप लगा दीजिए। ठीक है, और अगर इसमें आप कोई भी डाउट हो एनआईसी कोड या डिजिट कोड लेके या कोई भी ऑप्शन को लेकर आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी भारत सरकार की छोटी बड़ी योजना लाता रहता हूँ और न्यू अपडेट ऐसे ही सारे लाते रहता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी अपडेट छूटे ना। तो क्लोज करते हैं अभी का आज का।